हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सीरीज। हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और आपके फाइनल एग्जाम्स तक मैं आपको बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है, तो इस वीडियो को देखना ज़रूर मत भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर एक्सेट्रा मीन्स मैथ्स की पूरी प्रिपरेशन आपकी इस वीडियो से हो जाएगी। ठीक है, आप इन वीडियोस की सीरीज देखिए। मैं आपको कम से कम नहीं 1000 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, ओके 1000 क्वेश्चंस एक वीडियो में नहीं कवर हो सकते, इसलिए मैंने 10 और 20 क्वेश्चंस की सीरीज बनाई है। तो आप इन सीरीज को ज़रूर देखिए। एंड फ्रेंड्स, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, इसलिए क्योंकि फाइनल एग्जाम्स तक हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स के मैंने सारे क्वेश्चंस का अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फाइंड करके सीरीज बनाई है, तो प्लीज़ इस सीरीज को देखिए। ठीक है, सो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट सीरीज जब मैं डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्टेज के शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। यस, first question is, if a equals to 2 plus root 3 then find the value of a minus 1 by a। चलिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करो, 5-10 सेकेंड्स का इसमें पॉज करो वीडियो को और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो कि मैं कैसे इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, हाँ जी, इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे। a हमको गिवन है a प्लस 2 रूट 3। ठीक है, a प्लस 2 रूट 3 हमको गिवन है और हमें क्या निकालना है, a माइनस 1 बाय a। ठीक है, तो a तो हमारे पास है, 1 बाय a को पहले मैं अलग से फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सो 1 बाय a को कैसे लिखोगे, 2 प्लस रूट 3। अब आपने चैप्टर फर्स्ट में रैशनलाइजेशन पढ़ा होगा कि डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे और साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये कर सकते हैं हम। तो 1 बाय a को हम लिख सकते हैं 2 माइनस रूट 3 बाय, ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, सो a स्क्वायर माइनस ऑफ b का स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 बाय 2 2 ज़ा 4 माइनस 3। ठीक है, सो 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1। तो 1 बाय a की वैल्यू क्या आ गई, 2 माइनस रूट 3, और a की वैल्यू क्या थी, 2 प्लस रूट 3। बस पुट कर दो, 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 माइनस रूट 3 का प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा, रूट 3 प्लस रूट 3 इज 2 रूट 3। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ आ गया। इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ मैं। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और एज इट इज सेम उठ के आ सकते हैं क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 को देखिए। क्वेश्चन 2 इज 64 टू द पावर ऑफ माइनस 1 बाई 3। सेम हम ब्रैकेट में देख रहे हैं जो हमें टर्म्स दिख रही हैं। ठीक है, अब 64 को क्या लिख सकते हो, 64 है 4 का क्यूब। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा 4 का क्यूब और ब्रैकेट के बाहर है माइनस 1 बाई 3। सेम यहाँ से हम करेंगे, 64 को क्या है, 4 का क्यूब, बाहर है 1 बाई 3 माइनस 4 का क्यूब, बाहर है 2 बाई 3। ठीक है, समझ आ गया। एक एक ब्रैकेट क्यों लिखना ज़रूरी है, क्योंकि पावर्स हमें कंफ्यूज ना कर दें, इसलिए हम एक एक ब्रैकेट को अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, अब अगर ब्रैकेट के बाहर जो पावर्स होती है ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 बाई 3 कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 बाई 3 इज 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, सिमिलरली ये भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 टू द पावर 1 हो जाएगा, ये भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 टू द पावर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से आ जाएगा 4 टू द पावर ऑफ माइनस 1। माइनस 1 का मतलब हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 4 4 जा 16। ठीक है, सो 4 टू द पावर ऑफ माइनस 4 को क्या लिखेंगे, 1 बाय 4, और यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस 16 इज माइनस 12, 3 ज़ा 12 इज माइनस 3। ओके, तो माइनस 3 क्या हो जाएगा इसका आंसर। समझ आ गया।
थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था इसीलिए इम्पोर्टेंट था। ठीक है, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ले रही हूँ मैं। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि आपके 100 मार्क्स आएंगे तो फ्रेंड्स को भी तो 100 मार्क्स लाने हैं, तभी तो सेलिब्रेशन होगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज 6x² + 5x - 1। ये फैक्टराइजेशन यानी आपके सेकंड चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। फैक्टराइजेशन क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है हमें। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हम लास्ट के 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 6 6 36। हमको क्या करना है, कैसे भी तैसे करके 36 लेके आना है। 36 मीन्स मल्टीप्लाई तो हमारे पास 36 आना चाहिए और प्लस माइनस करके हमारे पास 9 आना चाहिए। तो हम देखते हैं 6 6 36 होता है, लेकिन प्लस माइनस करके हमारे पास 5 नहीं आएगा। ठीक है, एक होता है 9 4 36, एक होता है 12 3 36। ठीक है, अब इन दोनों में से हमें कौन सा लेना चाहिए बताओ। 9 - 4 करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, 9 - 4 करेंगे तो 5 आ सकता है, लेकिन 12 - 3 करके हमारे पास 5 नहीं आएगा, तो हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, सो इसलिए हम ले रहे हैं 9 4 36। सिंपल, 6x² + 9x - 4x - 6। मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई। अब क्या करेंगे, x को बाहर ले लीजिए। ठीक है, 3 भी बाहर आ सकता है क्योंकि कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x। 3 2 जा 6 और x भी चाहिए हमको, तो 3 2 जा 6 × x² प्लस क्या, प्लस 3 3 जा 9 माइनस ऑफ 2, सेम ब्रैकेट रिपीट हो जाएगा, 2x + 3। सो वी हैव 3x - 2 एंड 2x + 3। सो x = 2/3। यहाँ से हो जाएगा x = -3/2। ठीक है, 2/3 एंड -3/2। हमें क्या करना है, हमें कोई x की वैल्यूज थोड़ी निकालनी है, हमें सिर्फ फैक्टराइजेशन करना है। तो हमने ये फैक्टराइज कर दिया, बस हमें ये आंसर यहीं तक छोड़ना है। ठीक है, आपको ये आगे लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, ये आंसर सिर्फ यहीं पे ड्रॉप हो जाएगा। ओके, समझ आ गया। मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने आपके क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चंस बहुत अच्छे लग रहे हैं, मज़ा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, चलिए हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। में हमें एक आइडेंटिटी नजर आ रही है, a³ b³ c³ - 9abc। ठीक है, अगर abc में ना लिखे, हम इसको xyz में ही लिखें तो x³ + y³ एक आइडेंटिटी होती है, आपने पढ़ी होगी, लोअर क्लासेस में भी पढ़ी होगी। x³ y³ + z³ - 3xyz। तो क्या होती है आइडेंटिटी, x + y + z ब्रैकेट में हो गया x² + y² + z² - xy - yz - zx। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, एक ये सेम हो गई x³ y³ z³ - 3xyz। ठीक है, सो वी हैव 3x³, ठीक है, + y³ + z³ - 3 को हम कॉमन ले लें तो 3x, x की जगह है y एंड z। सेम, ये सेम हो गई हमारी। ठीक है, ये वाली इक्वेशन एंड ये वाली इक्वेशन। तो इक्वल में कैसे होगा, x की जगह आएगा 3x + y + z। ठीक है, सिमिलरली इस वाले ब्रैकेट को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, 3x² + y² + z² माइनस, जहाँ भी x की टर्म आ रही है वहाँ हम 3x कर रहे हैं क्योंकि हमें 27x³ दे रखा है। ठीक है, सिमिलरली yz एज इट इज आएगा -z × 3x। ओके जी, यहाँ तक समझ आ गया। बस अब इसको क्या लिखेंगे, 3x + y + z फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकेंड ब्रैकेट इज 9x² + y² + z² - 3xy - yz - 3zx। ठीक है, ये आंसर हो गया। मीन्स ये डायरेक्टली बेस्ड था आइडेंटिटी पे। ठीक है, तो सारी आइडेंटिटी ज़रूर लर्न करके जाना। ठीक है, आइडेंटिटीज़ के ऊपर किसी भी आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ओके, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और ये सबसे हार्ड
आइडेंटिटी लगती है बच्चों को, जो बच्चे छोड़ देते हैं। स्क्वायर्स वाली तो लर्न कर लेते हैं, क्यूब्स वाली छोड़ देते हैं, ठीक है। तो चलिए 5th क्वेश्चन को देखिए। शो दैट x+3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। x+3 इसका फैक्टर है, मीन्स x की जो वैल्यू होगी -3, उससे क्या होगा, ये जो पूरी टर्म है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। सो ठीक है, तो इसको हम अगर px के इक्वल रख लें, दैट इज 69 + 11x - x² + x³। तो x की जगह हमें पुट करना है क्या, -3। तो बस जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे -3 की वैल्यू पुट कर दो और अपना आंसर निकाल लो, ठीक है। 69, 11 3 33 माइनस और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, 3 3 9 प्लस माइनस का क्यूब करेंगे तो नेगेटिव में ही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सॉल्व कीजिए। 69 - 33 - 9 - 27। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 69 - 9 इज 60 माइनस, ये भी क्या हो जाएगा, 10 3 4 5 6, 60 - 60 इज 0। हो गया 0। हमें क्या करना था, शो ही करना था दैट x क्या है, इसका फैक्टर है। सो यस, x = -3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, दिस गिवन पॉलिनोमियल। ऐसे लिख के आओगे आप, ठीक है। दिस इज ऑफ आंसर। फैक्टर्स वाले क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, इनफैक्ट मैंने सारे वही क्वेश्चन लिए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए आगे हम करते हैं 6th क्वेश्चन को। मेक श्योर टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ये। इन द फॉलोइंग फिगर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, देखो हमें सिर्फ ग्राफ दे रखा है और हमें देख के बताना है कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स और वाई की वैल्यू, यानी जो पी पॉइंट है उस पे एक्स और वाई की क्या वैल्यूज आ रही है उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इसको बोलते हैं एब्सिसा और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट्स, और दोनों को मिला के बोला जाता है कोऑर्डिनेट्स। समझ आ गया, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स को दोनों को मिला के बोला जाता है कोऑर्डिनेट्स। इस पॉइंट को बोलते हैं ऑरिजिन, ठीक है। ये बेसिक टर्म्स लर्न होनी चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट्स की, क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर हमें P, सपोज हमें P गिवन होता और हमें पूछा जाता कि आप एब्सिसा बताओ, तो हमें पता होना चाहिए कि x की जो भी टर्म होगी उसको हम एब्सिसा बोलते हैं और y की जो भी टर्म होगी उसको हम ऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ठीक है। ओके जी, तो चलिए x की कौन सी टर्म है यहाँ पे, -2, और y की कौन सी टर्म आ रही है, 4, ठीक है। ये हो गया -2 and 4, -2 and 4 इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ आ गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 इज √2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। हमें ये बताना है कि ये कौन से पॉलिनोमियल की डिग्री है, ठीक है। √2 को आप और कैसे लिख सकते हैं, √2 x⁴, ठीक है। सो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, क्योंकि √2 के साथ कुछ भी नहीं है ना, x0 क्या होता है, x0 हमारा 1 होता है, ठीक है। ये याद रखना क्योंकि इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। ओके, मूविंग टू द 8th क्वेश्चन। 8th इज फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें जीरोज निकालने हैं पॉलिनोमियल्स के, ठीक है। अब जीरोज कैसे निकालते हैं, तो पॉलिनोमियल की मीन्स पॉलिनोमियल की कौन सी वैल्यू पे वो 0 होगा, ठीक है। सो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या दिख रहा है आपको, a² - b²। देखो ये भी क्वेश्चन आइडेंटिटी पे बेस्ड आ गया, a + b एंड a - b। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x - 2 माइनस ऑफ x + 2, ठीक है, a + b एंड a - b, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम = 0। हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए ना, ठीक है। तो -2 से -2 कैंसिल, इट्स 2x एंड यहाँ से हो जाएगा -4, ठीक है। -4 = 0।
सो वी हैव माइनस 8x इक्वल्स टू 0। तो क्या हो गया, x की वैल्यू 0 पे, तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हम लिखेंगे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू 0। ठीक है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, 0 के इक्वल आ जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गया। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इन द गिवन फिगर एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू हमको गिवन इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, यानी ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल आर, एंड देन प्रूव करना है हमको कि ये जो एंगल है यानी पी क्यू एस, मैं इसको एंगल 1 बोल देती हूँ और इसको एंगल 2 बोल देती हूँ। अब हमें प्रूव करना है दैट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है, पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी करना है। सो ये हमारे पास गिवन है कि एंगल क्यू हमारा इक्वल है एंगल आर के। जो ये स्ट्रेट लाइन होती है इस पे अगर कोई एंगल बनता है तो ये कितना होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री है। ठीक है, दिस इज ऑफ इक्वेशन 1। सिमिलरली इस साइड से भी यही होगा, दैट एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल्स टू 180 डिग्री है। ठीक है, नाउ फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन हम क्या करेंगे, इसको इक्वल कर सकते हैं क्योंकि दोनों 180 डिग्री के इक्वल हैं। तो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम, लेकिन हमारे पास एंगल Q और एंगल R तो इक्वल है। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल है, बट हम आगे लिखेंगे एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल PRQ, देयरफॉर एंगल PQS इक्वल्स टू एंगल PRT। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया, हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ओके जी, समझ आ गया ये क्वेश्चन। दिस इज अ, ये एनसीईआरटी में भी है और ये एनसीईआरटी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सो अब हम आ गए अपने 10 क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ये 10 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर 2 एंगल्स देन द ट्राइंगल इज, कौन सा ट्राइंगल होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। ये MCQs क्वेश्चंस हैं और आपके 1 मार्क 2 मार्क्स जरूर आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, एंड दिस इज फ्रॉम NCERT एग्जाम्पलर। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, लेट द एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC, हमने क्या कर लिया, ट्राइंगल को ABC लिख लिया, ये ABC ट्राइंगल है हमारे पास। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, दैट एंगल A यानी एंगल A इक्वल है एंगल B प्लस एंगल C के। लेकिन तीनों एंगल का सम क्या होता है, तीनों एंगल का सम तो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो क्या हम इसकी जगह पे एंगल A प्लस B और C की जगह पे एंगल A पुट कर दें, इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो ट्वाइस ऑफ एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो वी हैव एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ट्राइंगल क्या बन गया, अगर ये 90 डिग्री है तो हमारे पास ट्राइंगल बन गया राइट ट्राइंगल। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, MCQ इस क्वेश्चंस को भी आप इस टाइप से सॉल्व करोगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं और 10 क्वेश्चंस को शेयर करूंगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।